नमस्कार साथियों। तो आज है 14 नवंबर 2025। बाजार आज मोस्टली टाइम नेगेटिव में रहने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में आके लगभग 25,910 पॉइंट पे 0.12% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। अब कल परसों क्योंकि बाजार फुल डे क्लोज रहेगा तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले यानी रविवार रात की 10:30 के वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और सबसे पहले हम कवर करेंगे, देखिए आज क्लोजिंग के बेस पे हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑफ बुल्स फ्रॉम सपोर्ट, जो आज हमें एकदम आखिरी आधे घंटे में देखने को मिला। ये देखिए मोस्टली टाइम तो नेगेटिव में था, बट 3 बजे के बाद तुरंत आप देखिए सिर्फ 10 मिनट पे लगभग 150 से 200 पॉइंट की मैसिव जंप हमें देखने को मिला। और सबसे अहम बात यह है कि मोस्टली टाइम नेगेटिव में रहने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में आके। उस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि एक तो सपोर्ट मिला, सपोर्ट पे उसके बाद एकदम से कम बैक किया। निफ्टी आइस अक्टूबर हाई, बैंक निफ्टी एट न्यू क्लोजिंग हाई। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नीचे कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि एज ए सपोर्ट पॉइंट 25,800 से लेके 25,700, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वही जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 26,000 की जोन। खैर इस टॉपिक को तो हम रविवार रात की 10:30 के वीडियो में दोस्तों बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट चलिए अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को, हर एक नंबर को। अच्छा सबसे पहले देखिए आज भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ। पिछले 2 हफ्तों की तरह इस बार भी 2.7 बिलियन डॉलर की ड्रॉप हमें देखने को मिला भारत की फॉरेक्स रिजर्व में। और टोटल फॉरेक्स रिजर्व कितना हो चुका है? 687.73 बिलियन डॉलर। और मैं कहूंगा ये एकदम सही चल रहा है। आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा पिछले एक साल से 2024 की मिड से लेके अभी ऑलमोस्ट 2025 खत्म होने को है, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 700 बिलियन डॉलर के बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। अगर पहुंच भी रहा है, अब याद कीजिए अक्टूबर में 702 704 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, फिर से देखिए आरबीआई ने बेचना शुरू किया। दोस्तों ये वही स्ट्रेटजी की हिस्सा है जिसके कारण ना केवल भारत, ब्राजील, चाइना, रशिया, मोस्टली जो कंट्री है ना वो बेच रहा है आज डॉलर को। क्यों बेच रहा है? क्योंकि ये सिर्फ ये कुछ गिने चुने देश नहीं, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि अगले 5 साल पे या अगले 10 साल पे डॉलर रिप्लेस हो जाएगा। और एक बार डॉलर रिप्लेस हो गया तो मतलब यूएस की जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स नेशन कर सकता है, जो कि इसके पहले काफी बार थोड़ा सा हिंट तो दे भी चुका है। और जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व में कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि गोल्ड रिजर्व में इंक्रीज हो रहा है। ये भी आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, गोल्ड लगातार बढ़ता जा रहा है। चलो बहुत सही है। अच्छा दोस्तों लास्ट डे यानी 13 तारीख को भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। याद कीजिए कितना था? 0.25%। आज भारत की एक और अहम इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। प्रीवियस मंथ पे था 0.13%। इस बार फोरकास्ट आया था कि नेगेटिव में -0.60%। एक्चुअल डेटा लिटरली दोस्तों सीपीआई डेटा की तरह सबको चौंका के रख दिया, -1.21%। और मैं कहूंगा भारत की जो खास बात है ना भारत की इकोनॉमी की, कि मैक्रो इतना स्ट्रांग है, चाहे जीडीपी की बात करें, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीएमआई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, सॉलिड चल रहा है। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये डेटा देखने के बाद यही कहेंगे सर ये तो सिर्फ पेपर पेन में चल रहा है, मतलब पेपर पेन में दिख रहा है कि भाई सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर, जो डब्ल्यू पे इन्फ्लेशन नेगेटिव में आ चुका है। बट असल में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप थोड़ा सा डेटा निकाले। मैं अभी खुद की घर की जो सामान है खरीदता हूं, दाल, चीनी, दूध, घी, ठीक है, और पेट्रोल डीजल के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा आप देखिए पेट्रोल की प्राइस पिछले 1 सालों पे ना, मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, 102 से लेके 104 रुपए के आसपास चल रहा है प्रति लीटर। अलग अलग शहर में वेरी करेगा, बट लगभग इसी रेंज के आसपास है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। जबकि 2022-23 में हमने देखा था, या 21-22-23 में हमने देखा था, रैपिड इंक्रीज हो रहा था 5-6% करते।
ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लोग की अलग अलग ओपिनियन होता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से महंगाई उतना इंक्रीज नहीं हुआ पिछले एक साल में, ये डेटा कह रहा है और ये मैं कहूंगा रियलिटी भी है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, आज भारत की एक और इकोनॉमिकल डेटा यानी जो बैंक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है इस बार थोड़ा सा स्लो हुआ है 11.3%, बट जो यहाँ पे डिपॉजिट है, डिपॉजिट बढ़ के 9.7% हो गया। ये आरबीआई की एकदम ताजा डेटा आज प्रेजेंट किया है, ठीक है। चलो देखते हैं बैंक में कैसा इंपैक्ट पड़ता है सोमवार के दिन। अच्छा, एक और देखिए, ये आज रात की अपडेट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, रात 9:10 की अपडेट है। इंडिया अलाउज 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट ऑन हायर डोमेस्टिक सरप्लस। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, भारत में एक तो शुगर की जो प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़िया हो रहा है, शुगर, ठीक है, जो बनता है आपके गन्ने से, तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी सरकार ने क्या किया कि ये डिसाइड किया कि क्यों ना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सो उसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाए। तो अलाउ किया टोटल 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जितने भी शुगर सेक्टर की कंपनी है, चीनी सेक्टर की कंपनी कह सकते हो आप, जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल, इस टाइप की कंपनी को बहुत बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो इसको वो नजर रखना सोमवार के दिन, और डोंट वरी, मैं आपको एक बार रिमाइंड भी करवा दूंगा रविवार के दिन। आज उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई कंडक्ट ₹12,000 करोड़ ओएमओ, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज इन सेकेंडरी मार्केट। तो ऐसा क्यों करता है आरबीआई? बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए या कभी कभी स्टेबल रखने के लिए ऐसा करता है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। द सेंट्रल बैंक कंडक्ट ₹12,470 वर्थ ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ परचेज इन द सेकेंडरी मार्केट इन द वीक एंड November 7th, द फर्स्ट सच एक्शन इन 5 मंथ्स। अच्छा, पिछले 5 महीनों से बीच में कोई ओएमओ के थ्रू यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया था, 5 महीने बाद किया है। इट्स शॉट टू सपोर्ट डोमेस्टिक बैंकिंग लिक्विडिटी एंड द रेजिंग बॉन्ड डील, जो अभी आपको मैं बताया, ठीक है। चलो, ये तो बहुत सही है बैंक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये भी सरकार की तरफ से डिसीजन आया है कि स्टील मिनिस्ट्री लाइकली टू सस्पेंड क्वालिटी कंट्रोल रेजिम ऑफ फॉर 55 ग्रेड्स। देखिए, ये मैं कहूँगा भारत की जो स्टील कंपनीज है, स्टील मेकर्स, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्यों होगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी क्या हो रहा है कि बाहर की जो स्टील कंपनी है ना, चाइना वगैरह में तो बड़े बड़े हैं, ठीक है, वहां से जो लो ग्रेड स्टील, या आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ लो क्वालिटी स्टील भारत में आ रहा है। तो भारत की जो स्टील मैन्युफैक्चरर है, उनके जो मार्केट उसको खराब कर रहा है। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम, ये देखिए, लाइकली टू सस्पेंड क्वालिटी कंट्रोल रेजिम फॉर 55 ग्रेड्स। तो बहुत सारे ऐसे जो स्टील के अलग अलग वेरिएंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे और ज़्यादा आप कह सकते हो कि रूल स्ट्रिक्ट करने का फैसला किया। तो एकदम सही है भारत की जो स्टील मैन्युफैक्चरर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये खबर है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ डेवलप न्यू जनरेशन मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल्स। तो अभी देखिए, डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से काम चल रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। और इस बार भी हमने देखा कि Q4 या Q1 या Q3 लास्ट ईयर कैसे भी हो, बट Q2 जो है ना, खास करके बड़े डिफेंस कंपनी अच्छा परफॉर्म किया। HAL, बेल, मजगांव डॉक को आप देखिए, बीडीएल को देखिए, लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म था, ठीक है। सो धीरे धीरे रिवाइव होगा, बट उसके लिए देखिए अल्टीमेटली आपके अंदर भी उतना पेशेंस होना चाहिए। दैट्स मैं आपको बार बार कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ओके। अच्छा, अदानी ग्रुप की तरफ से एक और अपडेट है। अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 इन आंध्र प्रदेश। ये आज की एकदम ताजा खबर है। अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया आंध्र प्रदेश में लगभग 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्ट करेगा। पर्पस क्या है? डेटा सेंटर एंड सीमेंट। डेटा सेंटर तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि मतलब कोई भी ग्रुप, कोई भी बड़े लेवल की जिनके पास एटलीस्ट कुछ पैसा है, वो सब इन्वेस्ट कर डेटा सेंटर में। ह्यूज यहाँ पे डिमांड है भारत में। एक्चुअली बाहर की कंपनी यहाँ पे आ रहा है, खास करके यूएस की जो टॉप कंपनीज है, मेटा, अमेजॉन या अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट, सब भारत में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल दोस्तों यूएस मार्केट देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा आज दिन की पहली वीडियो, इवन दूसरी वीडियो में भी आपको मैं डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दिया था। तब हमने क्या देखा था? डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर लगभग 1 से 1.5% नीचे चल रहा था। उसके बाद देखिए यूएस मार्केट ओपन हुआ, तो जैसे फ्यूचर से थोड़ा सा तो हिंट मिल रहा था कि वीक ओपनिंग होगा, वीक ओपनिंग हुआ है,
बट अभी देखिए बहुत बढ़िया रिकवर भी दे चुका है। जैसे कि ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:48, जहाँ पे एकदम शुरुआत ओपन हुआ था लगभग 1.5% नीचे, अभी सिर्फ ½ % नीचे ही है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए आज क्लोजिंग होते होते अगर रिकवर कर गया ना, वो अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए भी बहुत सही रहेगा। बिकॉज लास्ट डे भी गिरा था यूएस मार्केट, याद रखना। लास्ट डे मतलब 13 तारीख को भी यूएस मार्केट में काफी गिरावट हुआ। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन आप देखिए, शुरू में लगभग 1-1.5% नीचे, अभी देखिए कंप्लीट रिकवर हो चुका है, इवन पॉजिटिव में भी आ चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बॉटम से लेकर टॉप तक, ये देखिए 2.5% की रिकवर हो चुका है, 2.5% की रिकवरी दे चुका है शेयर इंडेक्स। ठीक है, अभी आधा ट्रेडिंग सेशन पार भी नहीं किया, खत्म भी नहीं किया। ठीक है, सो आशा रखता हूँ कि देखिए आज रात में तो आई थिंक कि अगर ठीक ठाक रिकवरी हो गया तो भारतीय बाजार के लिए बहुत सही रहेगा। भाई तो दोस्तों एक और बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, उस पर तो हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है, उसको काइंडली देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, सुबह उठ के बस देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज उसके बाद आ जाइए आपके यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में अगेन यहाँ पे तेजी। बाकी क्रूड ऑयल की प्राइस बीच में थोड़ा बहुत स्लिप किया था, बट फिर से वही पुराने लेवल पे आ चुका, मतलब वही $65 पर बैरल के आसपास। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अब जब आ जाइए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन को हम देखते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.56% फिलहाल नीचे, बट आई थिंक कि यूएस मार्केट अगर रिकवर कर गया तो यहाँ पे भी रिकवर हो सकता है। जैसे कि इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी काफी नीचे चल रहा है। वैसे आज इंडियन मार्केट में भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, बैंक्स की अगर हम हाल बात करें, देखिए एचडीएफसी बैंक रिकवर कर रहा है, शुरू में यहाँ तक पहुंच गया था इतना नीचे, अब भी देखिए रिकवर कर रहा है, बट फिर भी नेगेटिव में है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक उस मुद्दों पे पॉजिटिव में आ चुका है, बट बहुत ऊपर नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट, ठीक है, बट फिर भी ग्रीन में है। अच्छा दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की हालचाल देख लेते हैं अभी कहाँ पे है। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं, इस वजह से मैं बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए आपको बढ़िया से अपडेट मिल जाता है मार्केट से रिलेटेड, जियो पोलिटिकल रिलेटेड, है ना। अच्छा, फिलहाल फोकस करते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। तो अब देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात 10:20 पे। अब याद कीजिए मैं आपको आज दिन की सेकेंड वीडियो में, दूसरे वीडियो में अपडेट दिया था ना कि गिफ्ट निफ्टी की मतलब जब डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर एकदम नीचे था, गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है वो कहाँ पे था, याद कीजिए 25,900 क्रॉस करके नीचे आ गया था। अभी आप देखिए फिर से बढ़िया लेवल पे 26,034 पॉइंट पे, 26,034 पॉइंट, मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से लगभग 124 पॉइंट ऊपर। और ये आपके नवंबर की फ्यूचर आज है आपके 14 तारीख, सिर्फ 2 हफ्ते की बाकी है प्रीमियम। तो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट भी करें ना, तो मैं कहूंगा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एकदम परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट हाँ, ये अभी की अपडेट है, अब कल परसों तो बाजार क्लोज रहेगा, उसके बाद 2 दिन बाद ओपन होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ मैं आपको जानकारी इसी चैनल पे हमेशा जैसे देता हूं दे दूंगा। और हाँ, अगर मिडनाइट पे या अर्ली मॉर्निंग पे कुछ उल्टा सीधा खबर आ जाता है तो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में भी दे दूंगा। तो आप में से कोई अगर साथियों इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जब चलिए थोड़ा सा आज एफएस डेज की कारोबार कैसा हुआ देख लेते हैं। फिलहाल एफएस ने आज काफी बेचा है, लगभग 4,968 करोड़ की शेयर। इवन डीआईएस ने आज खूब खरीदा, सीरियसली 8,461 करोड़ की शेयर उठाया आज डीआईएस ने अकेले। एफएस ने आज खूब बेचा, ये भी फैक्ट है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि देखिए डीआईएस की खरीदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएस की खरीदना, याद रखना। और एफएस की जब तक ना इनफ्लो मार्केट में कंटिन्यूअस आए, तब तक मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने का चांस बहुत कम है। ओके, अच्छा फिलहाल देखिए मिडल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट तो है नहीं आज। और बाकी लास्ट डे T35 क्लोजिंग दिया, काइंड ऑफ पॉजिटिव, काइंड ऑफ फ्लैट में, ठीक है। सो दोस्तों देखिए अभी मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब देखिए एट द एंड ये भी कहूंगा कि देखिए आज जो बिहार इलेक्शन में नतीजा निकला है वो कहीं ना कहीं बाजार की सेंटिमेंट को आगे भी ऊपर खींच सकता है। और इसके पीछे मेन कारण क्या मालूम है? इसके पीछे मेन कारण आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जो एनडीए की सरकार मतलब फिर से बनने जा रहा है उस वजह से, तो जी नहीं, एनडीए की सरकार तो पहले भी था, अभी भी बनेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बीजेपी की जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स वो बहुत बढ़ चुका है। देखिए यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल टॉपिक बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट के व्यू से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो पहले आप समझने की कोशिश करना, सेंटर में कौन है, भारत की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मोस्टली यहाँ पे आपको बीजेपी की नेता मंत्री दिख जाएगा। तो जिस वजह से ये कहीं ना कहीं भारत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको दर्शाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, अब लेट्स सी अगले साल क्या होगा। अगले साल की एक्चुअली चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स वगैरह कुछ है तो कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।